हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अनुराग शर्मा और हमारी आज की कहानी का टाइटल है एक हीरो एक विलन। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है कोर्ट रूम से, जिसके बाहर काफी सारे लोग नारे लगा रहे होते हैं। भूमि को रिहा करो, भूमि को रिहा करो, भूमि बेकसूर है। इस तरह के नारे लगा रहे होते हैं। यहाँ कोर्ट के अंदर भूमि बोलती है, मैंने जो कुछ भी किया अपनी फ्रेंड कनक को बचाने के लिए किया। निखिल ने कनक से बोला था वो चाहे तो इसे कॉलेज से निकलवा भी सकता है। निखिल के पापा काफी बड़े पॉलिटिशियन हैं, तो ये डर गई थी और उसके बुलाने पर एक सुनसान जगह चली गई। वो तो अच्छा हुआ मैं सही समय पर वहां आ गई, वरना वो पता नहीं क्या करता। मुझे उस टाइम सड़क पर सिर्फ एक पत्थर दिखा, तो मैंने वही उठाकर निखिल के सर पर 2-3 बार मार दिया। शायद मुझे 2-3 बार नहीं मारना चाहिए था, पर मुझे किसी भी तरह अपनी फ्रेंड को बचाना था। ये बोलते बोलते भूमि रोने लगती है। फिर कुछ और लोगों से सवाल जवाब किए जाते हैं और कुछ देर बाद केस क्लोज कर दिया जाता है। भूमि ये केस जीत गई थी। उसने शहर के एक जाने माने पॉलिटिशियन के बेटे की जान ली थी। लोगों को लगा नहीं था कि ये केस इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, पर सारा शहर भूमि के साथ था, तो शायद पॉलिटिशियन वाली पावर भी कुछ काम नहीं आई। पर इसके बाद हमारे नेता साहब ने अपनी पत्नी से वादा किया कि अगले 30 दिन के अंदर वो इस लड़की को मरवा देंगे, और इसके लिए उन्होंने चुना आकाश को। आकाश ने आज तक 16 लोगों की जान ली थी, पर वो कभी नहीं पकड़ा गया था। दुनिया के लिए वो एक लोहे के सामान बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था और साथ साथ स्कूल भी जाता था। वैसे तो आकाश की उम्र 27 साल थी, पर वो भी 10वीं में ही था। आज जब आकाश काम करने फैक्ट्री आया, तो उसके एक आदमी ने लड़की की फोटो आकाश को दी और उसका नाम भी बताया, भूमि। आकाश ने जैसी ही उसकी फोटो देखी, उसने लड़की को मारने से मना कर दिया। तब वो आदमी बोलता है, तुम नहीं मारोगे तो कोई और मारेगा। लड़की को तो मार ही दिया जाएगा, और ऐसा तो नहीं है ना तुमने आज से पहले किसी बेकसूर को नहीं मारा हो, तो इसके लिए क्या प्रॉब्लम है। तो आकाश बोलता है, मैं इसको जानता हूँ। इस केस से पहले से जहाँ मैं रहता हूँ, वहीं पास की सब्जी मंडी से सब्जी लाती है। एक बार कुछ लोग वहाँ बहुत बूढ़े से अंकल हैं, उनसे लड़ रहे थे, तो मैं भी उन लोगों से लड़ने लगा। हमारी लड़ाई के दौरान ही ये पास में ही सब्जी खरीद रही थी, तो इसको भी चोट लग गई थी, इसीलिए इसको लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ा। वहाँ हम दोनों ने थोड़ी बहुत बात की, मैंने इससे माफी मांगी। उसके बाद मैं काफी बार इससे मिला। अच्छी लड़की है। अच्छा तू कुछ बता, इसको कैसे बचा सकते हैं। आकाश बोलता है, तुझे सच में इसको बचाना है? भाई तुझे भी मार देंगे वो लोग, वो आदमी बोलता है। आकाश कुछ देर के लिए सोचने लगता है, फिर पूछता है, कितने पैसे दे रहे हैं वो लोग? और सुन, 7 दिन चाहिए मुझे। और आकाश वो फोटो और बाकी डिटेल्स वाले कागज ले लेता है। अगले दिन आकाश कुछ खिलौने, किताबें और कुछ अच्छे से खाने के सामान लेकर एक अनाथ आश्रम जाता है। वो बच्चों को सामान दे रहा होता है, तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है, आकाश। आकाश पलट कर देखता है तो भूमि खड़ी होती है। वो बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो आकाश जवाब देता है, मैं भी यहीं पला बड़ा हूँ। तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो भूमि बोलती है, वो हमारा एनजीओ उन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है जिनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, या वो बच्चे जिनके पेरेंट्स ही नहीं है। आकाश भूमि को थैंक्स बोलता है और उससे पूछता है कि क्या वो यहाँ का टूर करना चाहेगी। इस पर भूमि बोलती है, जरूर। और वो दोनों वहीं घूमने और बातें करने लगते हैं। जब वो दोनों ऐसे ही हंसी मजाक में बातें कर रहे थे, तो एक जासूस, जिसको भूमि पर नजर रखने के लिए बोला गया था, इन दोनों के फोटोज ले लेता है। हालांकि उसको नहीं पता था कि आकाश को भूमि को मारने के लिए फिरौती मिली थी। पर यही फोटोज जब कुछ और लोग देखते हैं जिनको ये सब पता था, वो आकाश को धमकी देते हैं कि या तो वो अपना काम जल्दी से कर दे। आकाश के मन में आज की बातों के बाद भूमि के लिए थोड़ी फीलिंग्स आ गई थी, तो वो गुस्से से बोलता है, या तो उसे मैं मारूंगा या कोई नहीं मारेगा, और अगर तुमने ये करने का सोचा भी ना, तो उससे पहले तुम लोग मरोगे। कर रहा हूं ना अपना काम, बोला था ना 7 दिन दो, अभी 6 दिन बाकी है। तुम लोग बीच में टांग ना अड़ाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा है। और वो वहां से चला जाता है। पर उसकी बात बाकी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती, और अब वो आकाश और भूमि दोनों को मरवा देने का डिसाइड करते हैं। आकाश को आइडिया था कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए वो सीधा भूमि के घर जाता है।
उसे सब समझाने और वहां से बचा कर कहीं और ले जाने के लिए। पर जब वो भूमि के घर पहुंचता है तो कुछ लोग वहां से भाग रहे होते हैं। उनके हाथों में बंदूकें थी। वो देखता है घर में एक औरत की लाश होती है और उसे भूमि कहीं नहीं दिखती। वो भूमि को कॉल करके पता करता है कि वो कहाँ है। तो भूमि बताती है कि वो सब्जी मंडी आई हुई है। फिर आकाश घर के लिए एम्बुलेंस को कॉल करता है और भूमि को बचाने निकल जाता है। इधर जैसे ही आकाश की कॉल खत्म होती है, भूमि के साइड वाले एक आदमी को गोली लगती है। भीड़ की वजह से गोली भूमि को नहीं लगी थी। अभी गोली चलाने से सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। भूमि भी भागने लगती है। शुरू में कुछ समय तो भीड़ की वजह से भूमि बची होती है, पर फिर भीड़ कम हो जाती है और वो लोग भूमि को चारों ओर से घेर लेते हैं। उन्हीं में से एक भूमि की तरफ गोली चलाने ही वाला होता है कि एक तेज गाड़ी उनमें से कुछ को टक्कर मार देती है और चलती गाड़ी से ही दो लोगों को गोली भी मार दी जाती है। गाड़ी आकाश चला रहा होता है। वो भूमि के साइड में गाड़ी लगाता है और भूमि को जल्दी गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है। तभी सामने से एक आदमी बोलता है, तू कब तक बचाएगा? लड़की को तो हम मार ही देंगे। तो आकाश बोलता है, मेरे होते हुए नहीं। तो वो आदमी बोलता है, तो फिर तू भी मरेगा। तो आकाश बोलता है, अगले जन्म में ट्राई करना। और उसको गोली मार देता है और वहां से भूमि को लेकर निकल जाता है। गाड़ी में बैठे हुए भूमि बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो किसी होटल के रूम में थी। ये होटल काफी दिन से बंद था और आकाश के पास उसकी नकली चाबी थी। ये जगह आकाश ने अपने छुपने के लिए रखी थी, अगर कभी जरूरत पड़े तो। अभी भूमि को होश आता है और वो लगातार आकाश से बहुत सारे सवाल करती है। आकाश उसको पानी देता है और शांत होने के लिए बोलता है। फिर आकाश बताता है कि अपने दोस्त को बचाने के लिए जिस नेता के बेटे की जान भूमि ने ली थी, ये सब उसी के लिए काम कर रहे हैं। इनका मकसद भूमि को मारना है। फिर वो भूमि को बताता है कि इन लोगों ने उसकी माँ को भी मार दिया। ये सुनने के बाद भूमि काफी देर के लिए शांत हो जाती है। आकाश उसको वहीं पर बैठाकर कुछ खाने के लिए लेने जाता है। बाद में जब वो आता है तो भूमि अपने घर जाने की बात करती है और आकाश उसको समझा देता है कि उन लोगों को इसी का इंतजार है। काफी देर समझाने के बाद भूमि थोड़ा शांत हो जाती है और फिर भूमि आकाश से पूछती है, तुम्हें इतने अच्छे से बंदूक चलाना कैसे आता है? तो आकाश बताता है कि वो भी उन गुंडों में से एक है। उसको भी भूमि को मारने के लिए पैसे मिले हैं। पहले तो भूमि और डर जाती है। फिर आकाश समझाता है कि वो उसे नहीं मारेगा। तो भूमि पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो आकाश बोलता है कि दरअसल ये सब शुरू हुआ जब मैं 12 साल का था। मैं अनाथ था और जिस अनाथ आश्रम में मैं रहता था उसकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। हम लोगों को सही से खाना भी नहीं मिल पा रहा था। मैं एक चाय की दुकान पर काम करता था और चाय देने आसपास के कारखानों में जाया करता था। एक दिन जब चाय दे रहा था तो एक आदमी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ। तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। फिर उस आदमी ने बोला, सुन, तुझे हमारा बस एक छोटा सा काम करना है और बदले में हम तुझे 5,000 रुपये देंगे। 5,000 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। काम ये था कि मुझे एक रैली में बंदूक लेकर जानी थी, क्योंकि वहाँ चेकिंग होगी तो वो लोग नहीं ले जा सकते थे। मुझे बस पैसे चाहिए थे तो मैंने हाँ कर दी। तो फिर रैली वाले दिन उन लोगों ने मुझे स्कूल बैग दिया और उसमें बंदूक छुपा दी। चेकिंग वाले ने मेरा बैग ऊपर से ही हल्के से देखा और मुझे जाने दिया। मैं तो अंदर आ गया, पर जिन लोगों को वो बंदूक देनी थी वो लोग बाहर ही पकड़े गए। अब मुझे लग रहा था कि अगर उस आदमी को नहीं मारा गया तो मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे। तो मैंने ही उस पर गोली चला दी। गोली उसे तो नहीं लगी, पर उसका एक खास आदमी मारा गया। गोली चलते ही सब लोग इधर उधर भागने लगे, तो किसी ने मुझे देखा भी नहीं और मैं वहां से बच कर निकल गया। उन लोगों ने मुझे 2,000 रुपये दिए, पर ये बस शुरुआत थी। इसके बाद तो मैंने कितने ही लोगों की जान ली, बस पैसे के लिए। पर पिछले कुछ साल में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, तो मैंने ये सब करना बंद कर दिया। पर तुम्हें मारने की रकम काफी ज्यादा थी, तो मैंने तुम्हारे लिए हाँ कर दी। पर जब फिर मैंने तुम्हें अनाथ आश्रम में देखा तो मैंने इरादा किया कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और वहां से बचा कर कहीं दूर ले जाऊंगा। फिर भूमि बोलती है, तुमने अच्छा किया ये सब छोड़कर। फिर आकाश पूछता है, तुम चलोगी मेरे साथ बहुत दूर? भूमि हाँ में सर हिलाती है। अब अगले दिन दोनों बाजार से कुछ सामान लेकर आते हैं। साथ ही भूमि कनक को भी ले आती है।
घर आकर भूमि दोनों के लिए चाय बनाती है और चाय पीने के बाद आकाश को नींद आ जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके हाथ पर बंधे हुए होते हैं और उसके पास ही में एक कुर्सी से कनक बंधी होती है। कनक का मुंह भी बंधा होता है। वो चिल्लाने की कोशिश कर रही थी। आकाश भूमि से पूछता है कि क्या है ये सब। तो भूमि बोलती है, तुमने मुझे अपनी कहानी सुनाई, अब मेरी कहानी नहीं सुनना चाहोगे? भूमि बोलती है, जिस नेता ने मुझे मारने के लिए तुम्हें पैसे दिए, उसी ने मेरे पापा को मारने के लिए भी फिरौती दी थी, क्योंकि पापा ईमानदारी से चुनाव जीतना चाहते थे और वो ऐसा होने नहीं देना चाहता था। उस दिन के बाद से हर एक दिन मैं सोचती रही कि कैसे मैं अपने पापा का बदला लूंगी। फिर मुझे पता चला कि उस नेता का एक बेटा है जो मेरी उम्र का है। मैंने पता किया कि वो किस कॉलेज में एडमिशन लेने वाला है और फिर उसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उसने ज़्यादा पैसों से एडमिशन लिया और मैंने ज़्यादा नंबर से। फिर मैंने कॉलेज में अपनी बहुत अच्छी इमेज बनाई और साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड के साथ दोस्ती कर ली, मतलब कनक के साथ भी दोस्ती कर ली, और सही समय आने पर अपना खेल शुरू किया। मैंने इसको बोला कि उसके पास मेरी एक वीडियो है और इसे उससे मिलकर वो वीडियो लेने के लिए मना लिया। साथ ही इसके फोन से उसको भी मैसेज करवा कर एक अलग जगह मिलने बुलाया। और फिर क्या, काम तमाम कर दिया। इसका यूज बस ध्यान भटकाने के लिए था। इसको कुछ समझ नहीं आया, पर मेरे लिए इसने भी कहीं मुंह नहीं खोला। फिर क्या, हम वुमेन्स हेल्प टाइप वाले एनजीओज के पास चले गए, उन्हें अच्छे से समझाया और फिर पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर दिया। बस फिर क्या, हमें बचाने के लिए उन लोगों ने मीडिया और पब्लिक को इकट्ठा कर लिया। बाकी काम थोड़े से झूठे आंसू ने कर दिया। फिर वो आकाश को बोलती है, तुम इतने सरप्राइज क्यों लग रहे हो? मैंने तो बस एक ही इंसान को मारा है, तुमने तो पता नहीं कितनों की जान ली है। फिर भूमि कनक की साइड देखती है और बोलती है, तुम शायद बोर हो रही हो, वैसे मैं तुम्हें फिर से यूज करने वाली हूँ, उसके लिए सॉरी हाँ। बीच में आकाश बोलता है, पर वो लोग तुम्हें मार देंगे। तब भूमि बोलती है, "अ, बिल्कुल सब नहीं है तुम्हें अपनी बारी का, इंतजार करना चाहिए ना। पर चलो कोई बात नहीं, तुम्हें याद नहीं तो बता दूं कि उस नेता को मुझे नहीं मरवाना, उसको अपने बेटे की कातिल को मरवाना है। तो अब मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगी और रोते हुए बोलूंगी कि मेरी प्यारी सहेली को किसी ने किडनैप कर लिया, क्योंकि उनको सच पता चल गया कि नेता के बेटे को मैंने नहीं, कनक ने मारा था। पर वो बहुत डर गई थी, तो उसे बचाने के लिए मैंने ये सब अपने नाम ले लिया था। और बोलूंगी कि प्लीज पुलिस, उसे बचा लो, और मैं कुछ दिनों के लिए छुपी हुई हूँ, कहीं वो मुझे भी किडनैप ना कर ले। और बस फिर मैं बहुत दूर चल जाऊंगी, बहुत दूर। हाँ आकाश। फिर वो हंसने लगती है। और हाँ एक बात तो, मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती। कभी तुम्हें लगे तुम्हारी जान तुम्हारे प्यार ने ली। ये सुनते ही आकाश की आंखों से आंसू आने लगते हैं। शायद उसने जिंदगी में पहली बार किसी पर इतना भरोसा किया था। उसने किसी को अपना सच बताया था और उसी ने उसे धोखा दिया। फिर आकाश बोलता है, और तुम्हारी माँ, उन्होंने तुम्हारी माँ को भी मार दिया तुम्हारी गलती की वजह से। वो फिर से मुस्कुराती है और बोलती है, वो मेरी माँ नहीं थी, वो हमारी काम वाली बाई थी, सच्चिल। फिर एक बोतल से पेट्रोल निकालती है और उन दोनों के ऊपर डाल देती है। फिर लाइट ऑन करती है और बोलती है, कोई आखिरी वर्ड्स? तो आकाश बोलता है, नर्क में मिलेंगे। भूमि मुस्कुराती है और लाइटर उनके ऊपर फेंक देती है। फिर वो आकाश की आंखों में देखती है और बोलती है, कचरा साफ करने के लिए हाथ गंदे करने पड़ते हैं। तो आकाश बोलता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तब वो बोलती है, जरूरत नहीं है, तुम भी कचरा ही हो। मैं इस जगह को वैसा ही बनाऊंगी जैसा मेरे पापा चाहते थे, बस मेरा तरीका अलग होगा। और वो वहां से निकल जाती है। अब पिछले कुछ दिन में जो कुछ भी हुआ, उसके चलते पूरे शहर में पुलिस फोर्स लगा दी जाती है। पुलिस वहां से काफी सारे लोगों को जो ऐसी गैंग से संबंध रखते थे पकड़ लेती है। इसी सब में उन्हें एक आदमी के बारे में पता चलता है जिसने 30 से भी ज्यादा लोगों को मारा था और जिसने कुछ दिन पहले भूमि की जान बचाई थी। और अब वो भी लापता है। और कहानी खत्म।